हेलो किड्स एंड वेलकम टू टीचिंग भारत। तो आज जो सब्जेक्ट हम चूज़ करेंगे वो है साइंस एंड क्लास है क्लास 4 और क्लास 4 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर लीफ। ये जो सारी लेक्चर सीरीज़ है ये हमने स्पेशली हिंदी में बनाई है क्योंकि अभी तक जितने भी सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे वो ये थे कि सबको हिंदी में लेक्चर्स चाहिए थे। तो हमने ये सारा चैप्टर और जो सारे आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे क्लास 4 के क्लास 5 के तो वो हम सब हिंदी में कवर करेंगे, हिंदी में बात करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए चैप्टर्स के बारे में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से जो कि है लीफ। जो लीफ है इसको बोल देते हैं किचन ऑफ प्लांट। ठीक है, किचन ऑफ द प्लांट, द किचन ऑफ लाइफ, फूड फैक्ट्री भी बोल देते हैं। इसके बहुत अलग अलग नाम हैं। तो हम इसको आज पढ़ेंगे और हम सबसे पहले देखेंगे कि इस जो लेक्चर है या इसके ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या क्या हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स को हम जानेंगे ताकि आपको पता हो कि जब हम ये चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे तो हमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जिसके बारे में आपको क्लैरिटी होगी, आपको पता होगा। जैसे जैसे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो डेफिनेशंस आ सकती हैं, वो सब इसमें इंक्लूडेड हो ताकि आपको बहुत इजी लगे ये चैप्टर। और बाद में इसकी अगर एक्सरसाइजेज हैं, अगर आपने अभी तक टीचिंग भारत को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो आप जल्दी से कर दीजिए ताकि और भी लोगों को इस चैनल के बारे में पता चले, बिकॉज यहाँ पे टीचिंग एब्सोल्युटली फ्री है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के साथ और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम क्या क्या सीखने वाले हैं इस लेसन में। वो है कि वैरायटी ऑफ लीव्स की वैरायटी कि लीव्स बहुत तरीके के होते हैं। उसमें हम बोल देते हैं कि हमारे पास सिंपल लीव्स होते हैं, कंपाउंड लीव्स होते हैं, बहुत अलग अलग उनकी शेप्स होती हैं। ज़्यादातर जो लीव्स होते हैं उनका कलर ग्रीन होता है, वो ग्रीन कलर के होते हैं। बट कुछ लीव्स का कलर डिफरेंट भी होता है। बट जब हम जनरली देखते हैं, आप कभी गार्डन में गए हैं, आपके बैकयार्ड में जितने पौधे होंगे, आप कभी किसी फॉरेस्ट में गए हो या किसी बोटेनिकल गार्डन में गए हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो लीव्स का कलर है वो ग्रीन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम उसकी बात करेंगे यहाँ पे वैरायटी ऑफ लीव्स की। उसके बाद हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है जब हम लीव को बोलते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है लीव्स की प्लांट के लिए। तो क्यों लीव्स ज़रूरी हैं हम देखेंगे कि अब जब हम किसी भी प्लांट को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो उसमें फ्रूट्स भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं, स्टेम भी होती है, ब्रांचेस भी होती हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कुछ होता है तो वो लीव्स होते हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है लीव्स की प्लांट्स के लिए हम वो जानेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में और उसके पार्ट्स के बारे में कि एक लीफ क्या होता है और उसके वेरियस पार्ट्स क्या होते हैं और वो पार्ट्स क्या क्या करते हैं। फिर हम जानेंगे रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है और फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिससे लीफ अपना फूड बनाते हैं या प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, तो हम उसके बारे में जानेंगे। जो फूड बन जाता है वो प्लांट में कहाँ कहाँ स्टोर होता है, हम सब कुछ अब इस चैप्टर में कवर कर लेंगे सो दैट आप इजीली समझ पाओ कि ये सब कुछ इस चैप्टर में क्या क्या है। बहुत सिंपल तरीके से बात करेंगे, बहुत इजीली समझाने की कोशिश करूंगी मैं आपको। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो, आपके मन में कोई डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में उसको डाल दीजिए। कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई मिल जाएगा। इन केस मुझे लगा कि मुझे उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है और उसके बाद मुझे फिर उसे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना है और उसको एक वीडियो बनाने की ज़रूरत है, तो मैं वो भी कर। तो चलिए हम आते हैं अभी नॉर्मल एक, अगर आपको पूछा जाए कि लीफ क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो अगर आप जब भी हमें कभी भी लीफ के बारे में पूछा गया है तो हमने सिंपल एक ये लीफ का हमें ये चीज दिमाग में एक ये पिक्चर आती है कि ये लीफ है। ठीक है ना, तो ये पिक्चर आती है आपके माइंड में। तो लीफ क्या है? द लीफ इज अ फ्लैट ग्रीन पार्ट दैट ग्रो फ्रॉम अ प्लांट स्टेम। अब लीफ क्या होता है कि फ्लैट ग्रीन पार्ट है, ये जो इसको बोल रहे हैं कि फ्लैट ग्रीन पार्ट है। अब ये फ्लैट क्यों है इसके बारे में भी मैं बात करूंगी। ग्रीन पार्ट है जो कि स्टेम से ग्रो होता है, ये स्टेम है या ब्रांचेस होती हैं, उनसे लीव्स ग्रो करते हैं।
ठीक है। एंड दैट फंक्शंस मेनली इन मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और लीव्स का जो मेन काम क्या है वो होता है मेकिंग फूड। और उसका प्रोसेस क्या है, वो कैसे बनता है, वो बनता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। कि फोटोसिंथेसिस होती है उसके थ्रू ये लीव्स से हम फूड बनाते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। तो लीफ इज अ किचन ऑफ द प्लांट, क्योंकि ये फूड बनाता है। लीफ क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाता है, तो इसको हम बोल देते हैं किचन ऑफ द प्लांट, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, और किचन ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो सबसे नीचे होते हैं फूड पिरामिड के। फूड पिरामिड क्या है कि क्या चीज किसको खाती है। अब आप बोलोगे कि सारे एनिमल्स, अगर आप मेरे को एग्जांपल देने लग जाओगे कि लायन तो नहीं खाता है ना, प्लांट्स तो लायन तो डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन लायन किसको खाता है, लायन हर्बीवोर्स को खाता है। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, वो वाले जानवर जैसे गोट्स, काउस, जो कि डियर, जो कि घास खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स अल्टीमेटली, तो लायन अपने फूड के लिए डिपेंड कहाँ करता है, प्लांट्स के ऊपर ही करता है। हम भी अपने फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। तो इसको फूड फैक्ट्री ऑफ लाइफ भी हम कह सकते हैं। अकेला प्लांट को किचन ऑफ प्लांट नहीं कहते, इसे किचन ऑफ लाइफ भी कहते हैं। लीफ प्रिपेयर्स फूड यूजिंग इट्स ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब जो लीफ है ना वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करता है, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस डिटेल में मैं आपको बता दूंगी कैसे होती है। तो वो एक ग्रीन पिगमेंट, इसी ग्रीन पिगमेंट के कारण लीव्स का कलर ग्रीन होता है, और इसी ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल को यूज करके लीव्स क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप के लीव्स को अगर आप क्लासिफिकेशन में जाओगे ना, जो कि इस चैप्टर में कवर्ड नहीं है, बट मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए। अगर हम लीफ की बात करते हैं ना, या लीव्स की बात करते हैं, तो लीव्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं सिंपल, एक होते हैं कंपाउंड। अब जो सिंपल लीव्स हैं वो उनका और इसमें क्या फर्क है, तो उसका जो फर्क एग्जैक्टली होगा ना, मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं जाऊंगी लीफ में और उसके वेरियस पार्ट्स के ऊपर, तब आपको क्लैरिटी से समझ आएगा। अगर मैंने अभी आपको बताया तो आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अभी आप समझिए कि लीफ बहुत तरीके के होते हैं। आप कभी एक काम कीजिए, कभी किसी गार्डन में जाइए, कहीं किसी आप जाके आप किसी अपने बैकयार्ड में देखिए जहाँ बहुत से प्लांट्स उगे हों, किसी फार्म हाउस में जाइए, किसी बोटेनिकल गार्डन में जाइए, आप देखोगे कि लीफ की शेप अलग अलग होती है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो कितने सारे लीव्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ईवी लीफ, ओक लीफ, यूकलिप्टस, चेरी, नीम का लीफ। हाँ, इतने, अगर हम पीछे आपके बैकयार्ड में अगर मैंगो ट्री आप उसको देखिए, लेमन ट्री है आप उसको देखिए, तो आप देखेंगे कि उनका शेप, साइज। अब अगर आप नीम का लीफ देखेंगे वो बहुत छोटा सा होता है, एंड अगर आप बनाना का लीफ देखेंगे तो बनियन ट्री का जो लीफ होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो इनके साइज अलग अलग होते हैं। फिर अगर आप शेप की बात करें तो इनकी शेप बहुत वेरी करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंपल देखिए, यूकलिप्टस का लीफ कैसे नजर आ रहा है, और इधर आप देखिए कि यूकलिप्टस का लीफ कैसे नजर आ रहा है और मेपल का कैसे आ रहा है। इनका अलग अलग साइज शेप है, और इनकी अलग अलग साइजेस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। फिर अगर आप देखेंगे और भी बहुत चीजें हैं, जैसे कि लीफ की मार्जिन। अब मार्जिन क्या होती है, जब मैं लीफ के बारे में पढ़ाऊंगी तो लीफ के वेरियस पार्ट्स के बारे में बताऊंगी, मैं तब आपको बता दूंगी। अब अगर हम बेसिक बात करें कि अगर आप किसी अलग अलग लीव्स को आप टच करके देखिए, चलिए आप ये एक्टिविटी कीजिए कि आप अपने गार्डन में जाइए। अगर आप गार्डन में नहीं जाते तो किसी पार्क में जाइए, या अलग अलग अगर आपके घर में पॉट्स पड़े हैं, आप उन सब लीव्स को टच कीजिए। हर लीफ का जो टेक्सचर होता है ना वो अलग होता है। कुछ लीव्स जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं टच करने के लिए, कुछ का सरफेस रफ होता है, कुछ हल्के से आपको ऐसे लगेंगे जैसे कि वो रफ भी हैं और उन पे थोड़े थोड़े स्पाइक्स हैं, जैसे ऐसे हमें चुभते हैं, ऐसा कुछ आपको फील होगा। और अगर आप उनकी बात करें अरोमा की, अगर उनमें से खुशबू आए, फ्रेग्रेंस आए, तो वो भी डिफरेंट आती है। इसके लिए आपको मैं छोटी सी एक्टिविटी दे सकती हूँ, अगर आप कर सको और आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपके ब्रेन में एक बहुत अच्छी सी इमेज बन जाएगी। आप कभी सिट्रस फ्रूट्स हमारे पास बहुत होते हैं, आप कभी ऑरेंज का लीफ, लेमन का लीफ, या जितने भी सिट्रसी फ्रूट्स होते हैं ना, आप इनके लीव्स को ना अपने हाथों में क्रश कीजिए एंड देन उनकी फ्रेग्रेंस लीजिए। आपको सिट्रसी स्मेल आएगी, सिट्रसी जैसे लेमन में से आती है ना थोड़ी,
और यही इक्लिप्टस का आप नहीं, इक्लिप्टस इतना इजी अवेलेबल नहीं है। आप इसके अलावा अगर आप नीम के लीफ को अपने हाथ में क्रश करके आप उसका अरोमा लोगे ना, उसकी फ्रेग्रेंस लोगे, वो थोड़ी कड़वी होती है, क्योंकि नीम भी कैसा होता है वैसा ही थोड़ा बिट्रिश से होता है। तो आप क्या देख सकते हैं कि आप इर्द गिर्द देखिए, आपको बहुत वैरायटी लीव्स की दिखेगी, जबकि लीव्स बड़ा एक सिंपल सी चीज है। अगर हम जब हम लीफ की बात करते हैं तो लीफ चाहे जैसा भी दिखे, चाहे उसकी शेप जैसी भी हो, उसका चाहे वो सिंपल हो, वो कंपाउंड हो, उनका फंक्शन एक है, वो फंक्शन उन्होंने एक जैसे ही करना है, बट वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में आते हैं। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं और जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्योंकि जो लीफ का मेन फंक्शन है ना, वो है टू प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट। उसके लिए हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अब सिंपल सी बात है, फोटोसिंथेसिस क्या है? अगर आपको इसकी एक डेफिनेशन एग्जाम के लिए लिखनी है ना, तो उसके लिए आप इस चीज को याद कर लीजिए, अ प्रोसेस विद विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब सिंपल डेफिनेशन है 2 लाइनों की। अ प्रोसेस की एक ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से प्लांट अपना खुद फूड खुद बनाते हैं, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब आप अलग अलग, अगर आप ह्यूमन बींग्स को देख लेंगे, आप इंसेक्ट्स को देखिए, आप बर्ड्स को देखिए, आप एनिमल्स को देखिए, हम सब अपना फूड खुद नहीं बना सकते। मैं उसकी बात नहीं कर रही कि हमने अपना रोटी लेके बना ली, या हमने अपनी वेजिटेबल्स को खुद कुक कर लिया, मैं उसकी बात नहीं कर रही। तो हम अपना फूड खुद नहीं बनाते, हम अपने फूड के लिए दूसरी चीज़ों पे डिपेंडेंट हैं। अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हम एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं, तो हम अपना फूड खुद नहीं बना सकते। बर्ड्स भी अपना फूड नहीं खुद बनाते, वो अलग अलग, उनको जो चाहिए होता है, वो फ्रूट्स खाना होता है, उनको जो भी खाना होता है, या इंसेक्ट्स उस पर डिपेंडेंट होते हैं। हर चीज डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए किसी और चीज पे। लेकिन प्लांट्स बहुत यूनिक हैं। कैसे? प्लांट्स अपना फूड खुद बना लेते हैं, वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। वो फूड कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी वो हम सब कुछ डिटेल में समझेंगे, बट अभी के लिए आप समझो कि प्लांट्स बहुत यूनिक होते हैं, क्योंकि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। प्लांट्स किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है अपना फूड बनाने के लिए। तो आपने कभी देखा होगा कि अगर जो प्लांट्स खुद खुद फूड बनाते हैं, राइट, तो वो फूड का करते क्या है? कुछ तो हम भी कहते हैं कि फ्रूट्स बन जाते हैं, वेजिटेबल्स बन जाते हैं, बर्ड्स खाते हैं, हम खाते हैं। जो प्लांट्स हैं, कभी आपने सोचा है कि एक छोटा सा, कभी आपने ये, आपको अगर आपके पीछे या आगे कोई गार्डन है तो आप बहुत लकी हो, और आपने कभी देखा हो कि जो गार्डनर होता है वो आके छोटा सा सेपलिंग लगा के जाता है, एक छोटा सा पौधा लगा देता है, और वो पौधा धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है और उसमें से फ्लावर्स आते हैं। या कभी आपने पीछे एक मैंगो ट्री लगाया हो जो 3-4 ईयर्स में आपको देखेंगे उस पे मैंगोस लगने लग गए। अब प्लांट को फूड कौन दे रहा है? वो कैसे बड़ा हो रहा है? तो आपने कभी देखा कि या हम देखते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं वो बिल्कुल एक खाली जमीन होती है, वो उसमें कुछ सीड्स डालते हैं, और वो सीड्स क्या होते हैं, पहले धीरे धीरे प्लांट्स बनते हैं, फिर वो ट्रीज में बन जाते हैं। हम वीट की सीड्स उगाते हैं तो वीट हमें मिलती है, राइस उगाते हैं तो राइस उगाते हैं। तो जो प्लांट्स नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ, रिपेयर एंड डेवलपमेंट। तो जो ये प्लांट्स फूड बनाते हैं वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बनाते, उनकी भी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, अगर कोई पार्ट प्लांट का खराब हो रहा है या उसकी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए भी बनाते हैं। जहां की मोस्ट ऑफ द एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाते हैं। तो अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। अगर आपको पूछा जाए कि अगर आपको और डिटेल्ड, अगर तो आपको 1 लाइन की डेफिनेशन लिखनी है तो आप वो सिंपल लिख सकते हैं, प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक्स इट्स ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फाइन। लेकिन नहीं, अगर आपको डिटेल डेफिनेशन आ गई है, फॉर एग्जाम्पल आपको 3 मार्क्स के लिए लिखना है या 4 मार्क्स के लिए लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मैं आपको एक पूरा एक बताऊंगी कि कैसे होता है। अभी के लिए आप इतना समझिए कि प्लांट्स क्या करते हैं, वो लाइट को कन्वर्ट करते हैं, वाटर में से उनको मिनरल्स वगैरह मिल जाते हैं,
हवा में से वो कुछ चीजें लेते हैं, क्या लेते हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड। हमें सबको पता है कि प्लांट्स हमारी कितनी मदद करते हैं। प्लांट्स हमें फूड देते हैं, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं और एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स जो है वो उनका वेस्ट प्रोडक्ट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में होता है। उसी को यूज करके प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं और वो अपना उससे फूड बनाते हैं, और एज अ बाय प्रोडक्ट कि क्या, जो फोटोसिंथेसिस होती है तो वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन दे देते हैं और साथ के साथ हमें फूड भी मिल जाता है। वो कैसे, मैं आपको समझाऊंगी। फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, टेक्स प्लेस इन अ पार्ट ऑफ द प्लांट कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब जो फोटोसिंथेसिस है ना, वो कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये एक स्ट्रक्चर होता है जो सेल्स के अंदर बहुत छोटे छोटे, जहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है। अब इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हमारा क्लोरोफिल होता है। यहाँ से अगर आप बात करेंगे, यही एक ग्रीन पिगमेंट होती है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं? प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस होता है और जिसकी हेल्प से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, वो सब मैं आपके साथ बात करूंगी, ठीक है। तो जो प्लांट्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट देते हैं। दे आर द स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन क्लोरोफिल। अगर आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में पूछा जाएगा तो आपको सिंपल ये लिखना है कि क्लोरोप्लास्ट स्मॉल स्ट्रक्चर्स इन द लीफ दैट कंटेन क्लोरोफिल। बिकॉज अभी के लिए क्लास 4 के लिए आपको इतना ही जानना जरूरी है, ठीक है। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स, अब जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है? लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड। अब लाइट एनर्जी, लाइट कहाँ से मिल रही है? लाइट, हम हमेशा जब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की तो जनरल में हम लाइट बोलते हैं, हम बोलते हैं सनलाइट को। तो वो कैप्चर हो जाती है ग्रीन प्लांट में। कहाँ हो जाती है कैप्चर? अब हमें पता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ? क्लोरोफिल, जो उसमें पिगमेंट होती है, ठीक है। तो लाइट इज कैप्चर्ड एंड यूज्ड टू कन्वर्ट वाटर। ये जो वाटर कहाँ से लिया प्लांट्स ने? वो नीचे से अपने रूट्स में से अब्सॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। उसी वाटर के साथ जो सॉइल में मिनरल्स हैं वो भी प्लांट्स के पास आ जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एयर में है, जो हम एज अ बाय प्रोडक्ट ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एयर में है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और एंड मिनरल्स इनटू ऑक्सीजन एंड एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि होता है फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये है बाय प्रोडक्ट्स फोटोसिंथेसिस के, ठीक है। तो आगे हम और डिटेल में इसको समझते हैं। तो अभी के लिए आप जानिए कि सिंपल, मैं आपको सारा ओवरव्यू दे देती हूँ कि अभी तक जो हमने पढ़ा उसका ओवरव्यू क्या है, कि जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो क्या है। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और हमें फोटोसिंथेसिस को के लिए क्या चीजें चाहिए? हमें 4 चीजें चाहिए। आप बस इतना समझिए अभी के लिए। सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए? लाइट चाहिए। और ये लाइट हमें कहाँ से मिलती है? हमें लाइट मिलती है सन से। इजी। एंड देन उसके बाद हमें वाटर चाहिए। वाटर कहाँ से मिलता है? ग्राउंड से। और कैसे मिलता है? जो रूट्स हैं वो उसे ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं, और इसी रूट्स के साथ जब ये वाटर ऑब्जॉर्ब होता है, साथ में से सॉइल में से मिनरल्स भी ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? हमें एयर से मिलता है, राइट। उसके बाद हमें जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्यों चाहिए? क्योंकि इनमें होता है क्लोरोफिल, एक जो ग्रीन पिगमेंट है जिसकी मदद से फोटोसिंथेसिस होता है। मैं आपको इतना पूरा बता दूंगी, इनकेस आप किसी ओलंपियाड वगैरह में जाते हो तो आप वहां पे आपको ये चीज हेल्प करेगी। मैं आपको एक पूरी दिखा दूंगी कि केमिकली ये चीज कैसे होती है, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अभी तक आप इतना समझ गए। अब एक चीज याद रखिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो एंटर करता है रू। अब आप सोचोगे कि जो लीव्स हैं उसमें मैंने आपको बोला कि क्लोरोप्लास्ट तो जो है वो लीव्स के अंदर ही है। अगर आप बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? स्मॉल पार्ट्स होते हैं, वो लीफ के अंदर ही हैं। लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर कैसे जाता है, ये सोचने वाली बात है, ठीक है ना।
तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो लीफ के जो अगर अगर हम नीचे का पार्ट देखेंगे, ऊपर का पार्ट में अगर आप लीफ को उल्टा करके देखेंगे ना, नीचे के पार्ट में बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। अब मैंने माइक्रोस्कोपिक वर्ड यूज किया, इसका मतलब पता है क्या है, कि अगर आप लीफ को उल्टा करके देखोगे आपको वो छोटे छोटे पोर्स नजर नहीं आएंगे। वो कहाँ नजर आएंगे, वो माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आएंगे। इन केस आपके स्कूल में माइक्रोस्कोप है तो आप अपने टीचर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको दिखाएं कि वो सूक्ष्ममेटा कैसे होते हैं, राइट, विच आर यूजली अंडरनीथ द लीफ। तो ज्यादातर हमें कहाँ मिलेंगे, लीफ का जो नीचे का पार्ट है उसमें जो होते हैं छोटे छोटे पोर्स, जिनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है। और ये यहीं से इन्हीं पोर्स के थ्रू जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन बाहर भी आता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन हमें चाहिए, हमें ब्रीदिंग के लिए चाहिए, ठीक है। वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर सेल्स, वो मैंने आपको बता दिया कि वाटर कैसे जाता है, रूट्स के थ्रू जाता है, एंड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द लीफ। अब सारे जो हमें पता है कि प्लांट के अंदर भी, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में हमारा एक नर्वस सिस्टम है ना, ब्लड फ्लो करता है, वेन्स होती हैं, ऐसे ही प्लांट में भी सेम होता है। तो वो वाटर जो रूट्स अब्सॉर्ब करते हैं वो स्टेम के थ्रू फिर पेट्योल में जाके लीव्स तक पहुंच जाता है। और उस वाटर में क्या होता है, अकेला वाटर नहीं होता, वो सॉइल में से मिनरल्स वगैरह भी लेके जाता है। एंड जब फिर सनलाइट उन लीव्स पे पड़ती है क्लोरोफिल की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और वो वाटर जिसमें मिनरल्स होते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से फोटोसिंथेसिस होती है। और उसके बाद क्या बन जाता है, हमारे पास क्या बन जाता है, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, ठीक है। इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन, जिसको कि प्लांट्स के लिए वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारे लिए तो वो लिविंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, लेकिन प्लांट्स के लिए वो इतना जरूरी नहीं है। एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द प्लांट। तो अभी तक आपको इतना समझ आ गया। एंड यही ग्लूकोज जब फिर बाद में क्या होता है, इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, और जो ऑक्सीजन जो बच जाता है इसको एयर में रिलीज हो जाता है, जिसको हम ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं। और फिर जैसे वाटर गया था ना प्लांट्स के अंदर सारा, उसी तरीके से जो लीफ में फूड बनता है, स्टार्च बनता है, वो वापस उसी उन्हीं वेन्स के थ्रू बाकी सारे पार्ट्स तक पहुंच जाता है, इवन रूट्स तक भी पहुंच जाता है, क्योंकि उसको भी, रूट्स को भी तो जिंदा रहना है, तो उनको भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। दिस फूड इन टर्न इज कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। तो ये है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का। अब आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे होगे, इस इमेज में सब कुछ बहुत क्लियर है, बहुत क्लैरिटी से बता दिया कि कैसे होती है फोटोसिंथेसिस। अगर आप इस इमेज को ही देख लोगे आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट को वाटर कहाँ से मिलता है, ये रहा वाटर, और यहाँ से रहे मिनरल्स। मिनरल्स कहाँ होते हैं, सॉइल में होते हैं, तो और रूट्स भी कहाँ होती हैं, सॉइल में होती हैं। तो ये रूट्स आप देख रहे हैं ना, ये सारी, ये रूट्स क्या करती हैं, ये वाटर को अब्सॉर्ब कर लेती हैं, और जैसे ये वाटर अब्सॉर्ब होता है इसके साथ ही मिनरल्स भी अब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और फिर ये रूट्स क्या करती हैं, यहाँ से ये स्टेम के थ्रू जो वेन्स होती हैं, ये सारे लीव्स तक ऐसे कर करके ये सारा वाटर और ये सब इसको पहुंचा देती है। उसके बाद जब लीव्स के ऊपर सनलाइट पड़ती है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑलरेडी एयर में होता है, कैसे, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, एज अ बाय प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज कर देते हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो प्लांट्स में स्टोमेटा के थ्रू अंदर चला जाता है, और यहाँ क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल है उससे की मदद से जब सनलाइट पड़ती है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। तो कभी आप सिंपल, अगर आपको साइंटिफिक वे में मैं इसको समझाना चाहूंगी ना, तो आप सिंपल ये देख सकते हो कि कैसे होती है ये। अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं कि कैसे होता है फोटोसिंथेसिस, तो आप ऐसे ऐसे बता सकते हो साइंटिफिक वे में। ये है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है। ये जब इनमें क्लोरोफिल की मदद से और सनलाइट, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। अदरवाइज वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कन्वर्ट नहीं होंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो ये इनकी मदद से फोटोसिंथेसिस होती है।
और हमें क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन। प्लस हमें मिल जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम साइंटिफिकली कैसे लिखते हैं? C6H12O6। तो अगर आप किसी ओलंपियाड वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैंने इसलिए बता दिया आपको। तो ये ग्लूकोज। तो ये दो चीजें क्या हैं? ये है बाय प्रोडक्ट्स। बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं कि जब एक रिएक्शन होता है उसके बाद जो बचता है, ये चीजों कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को यूज किया, फोटोसिंथेसिस हुआ और रिलीज क्या हुआ? बना क्या? ऑक्सीजन, जो स्टोमेटा के थ्रू बाहर आता है, जो हम यूज करते हैं अपने ब्रीदिंग के लिए, ये ऑक्सीजन। और ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, और यही ग्लूकोज है जो एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब क्या होता है कि जिस तरीके से ये वाटर और मिनरल्स इधर गए थे ना सारे ऐसे करके लीव्स के अंदर, ऐसे ही जो फोटोसिंथेसिस होते हैं और ग्लूकोज बनता है, तो वापस इन्हीं के थ्रू, यही लीव्स के थ्रू और वेन्स के थ्रू, जो एक स्टार्च है, ये ग्लूकोज है, ये वापस प्लांट के पास चला जाता है। और कहाँ कहाँ स्टोर हो जाता है? फ्लावर्स में स्टोर हो जाता है, कहीं बार स्टेम में स्टोर हो जाता है, कई बार कोई फ्रूट्स होते हैं उनमें स्टोर हो जाता है, रूट्स के पास चला जाता है। तो सब कुछ ऐसे चलता है।